जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे 3D। 3D थ्री डायमेंशियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसके पहले हमने 2D पढ़ा, 2 डायमेंशन। इसका मतलब उसमें था केवल क्षेत्रफल और उसका परिधि, उसमें तीसरी चीज ऊंचाई नहीं थी, इसके लिए उसको 2D बोला गया। यानी ये जो आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल है और क्षेत्रफल और परिधि है, इसमें अंतर है। अंतर उसकी थर्ड जो तीसरी चीज है उसकी ऊंचाई या गहराई का अंतर होता है। ये एक ऐसी चीज है, सेम वही है, बस इसमें एक अलग चीज आ गया है कि ऊंचाई बढ़ गई है या गहराई आ गया है। इसमें भी आपको जहाँ पे आपको वहाँ पे वर्ग पढ़ना था, यहाँ पे घन पढ़ना है। वहाँ पे आयत पढ़ना था, यहाँ पे घनाभ पढ़ना है। वहाँ पे वृत्त पढ़ना था, यहाँ पे गोला पढ़ना है। वहाँ पे अर्धवृत्त पढ़ना था, यहाँ पे अर्धगोलीय पढ़ना है। वहाँ पे त्रिभुज पढ़ना था, यहाँ पे शंकु पढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं। आज ये फॉर्मूले जो भी हैं, आज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ये एक रिवीजन टाइप का है और फार्मूले रटना नहीं है। कुछ ऐसे फार्मूले हैं जो मैं बताऊंगा कि आप जो अगर आपने 2D ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें भी वही चीज़ भी अप्लाई होगा, तो आपको बराबर याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहले आप देख ही रहे हैं, मैंने पहले से बना के रखा है। ये घनाभ है और ये घन है। घनाभ क्या होता है? जो एक आयत है लेकिन उसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ एक ऊंचाई भी आ गई है, उसे घनाभ कहा जाता है। जैसे कोई ईंट है या एक कोई कमरा है, ये आपका कमरा है, ये घनाभ है। कोई ईंट होता है, वह एक घनाभ होता है। जैसे ये मोबाइल का बॉक्स है, इसमें अगर इस तरह से इसको देखा जाए, इस तरह से इसको देखेंगे तो ये लंबाई होगा और ये चौड़ाई होगा। लेकिन अगर इसको एक तरीका और देखा जाए, इस तरह से देखा जाए, तीसरे एंगल से देखा जाए, तो ये लंबाई होगा, ये चौड़ाई होगा और ये ऊंचाई भी होगा। यहाँ पे इसका ऊंचाई भी दिख रहा है बराबर, यानी यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी दिया गया है। तो इसके लिए हम देखते हैं, इसमें दो चीजों का ध्यान दिया जाता, तीन चीजें मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ का आयतन। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य यह है कि कोई घनाभ, जैसे ये बॉक्स है, ये घनाभ टाइप का है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसमें कुल मिला के इसको एक आयत बनाने में, एक घनाभ बनाने में 6 तरह के आयत लगे हुए हैं। एक आयत ये है, एक आयत ये है, एक आयत यह है, एक आयत यह है, एक ये है और एक ये है। 6 तरह के आयत लगे हुए हैं, तब जाके यह एक घनाभ बना है। क्या बना है? घनाभ। इसका मतलब अगर 6 तरह के आयत लगे हैं तो यानी ये जो 6 आयत हैं यही इसके पृष्ठ हैं। क्या है? बाहरी पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ भी बोल सकते हो इसको, सरफेस बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल या जो सरफेस एरिया है, पूरा एरिया कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। यहाँ पे हमने आपको बताया कि यह पृष्ठ, यह जो घनाभ है, 6 आयतों से बना है। एक आयत ये इस तरह से, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी अगर हम इन 6 आयतों का क्षेत्रफल निकाल लें तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि यह जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से तात्पर्य यही है कि वह जो पृष्ठ है जिससे वह घनाभ बना हुआ है, उन सब का क्षेत्रफल बराबर। तो देखते हैं इसमें, अगर ऊंचाई h हो, मान लीजिए यह कोई घनाभ है, इसकी लंबाई है l और इसकी चौड़ाई है b और इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई होगा, इसकी ऊंचाई h है और इसकी चौड़ाई, नीचे वाला ये वाला चौड़ाई इसका b है। क्या है? b। यहां से देखते हैं तो मैंने आपको बताया 6 पृष्ठ होंगे, 6 पृष्ठों के
अलग अलग क्षेत्रफल निकालकर जोड़ देंगे तो इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ से संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पहले इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाहर वाले, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, तो एक L है और दूसरा H है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पहला पृष्ठ हो गया लंबाई L चौड़ाई H प्लस ये एक हो गया, और इसके पीछे वाला ये जो क्षेत्रफल है L और H, सेम इसके पीछे वाला भी L और H होगा। ये वाला चीज, ये जब यह L और H है तो इसके पीछे वाला सेम, जैसे ये है, अगर इसको हमने L और H माना तो सेम इसके पीछे वाला, जस्ट इसके पीछे वाला भी L और H होगा। मान लीजिए यह L हो गया, यह H हो गया, और यह B हो गया। इस पे ही समझ लेते हैं। यह L हो गया, यह H हो गया, और यह B हो गया। ठीक है ना, इसका हम नंबर भी दे देते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला वाले का हमने समझा L इंटू H, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये भले ही ऊंचाई है लेकिन इस आयत के लिए यह चौड़ाई है। ठीक है, ये एक सामने वाला जो आयत बन रहा है इसके लिए यह चौड़ाई है और यह लंबाई है। तो ये L है और यह H है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई पहला हो गया। इसी तरह से दूसरा, ये वाला, ये लंबाई हो गया L और ये चौड़ाई हो गया L इंटू H प्लस दूसरा हो गया। तीसरा किधर गया? तीसरा ये है, तीसरा ये है। यहाँ पे ये L तो है लेकिन यह अब H नहीं है, यह B है, क्योंकि H ये है, ये B है, बराबर। तो ये हम लिख सकते हैं L इंटू B, तीसरा हो गया। सेम इसी तरह से चौथा भी होगा, यह हो जाएगा L, यह हो जाएगा B, धन L B प्लस पांचवा कौन सा है? ये। अब देखो, ये तो B है और ये क्या था? ऊंचाई H, यानी इस आयत के लिए यह लंबाई हो जाएगा और यह चौड़ाई हो जाएगा। नाम इसका B होगा और इसका H होगा। तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी B गुणे H, B गुणे H प्लस ये पांचवा नंबर था और ये देखिए छठवां नंबर, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा H, बराबर। B H छठा नंबर, B गुणे H। ठीक, 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल गया आपको। यहां से इसको लिख सकते, LH लिख सकते हैं, LH प्लस LH प्लस LB प्लस LB प्लस BH प्लस BH। देखो, 2 LH, एक LH धन एक LH, 2 LH, एक LB धन एक LB, 2 LB, एक BH धन एक BH, 2 BH, यानी 2 LH प्लस 2 LB प्लस 2 BH, बराबर। 2 कॉमन है सब में, 2 कॉमन ले लीजिए। यहां पे सबसे पहले लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के सीरीज में लिखते हैं। B को हम L को लेंथ मानते हैं, B को ब्राइड मानते हैं और H को हाइट मानते हैं। तो पहला LB लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस, क्योंकि इस 2LB में से हमने 2 बाहर ले लिया, इसमें से भी 2 बाहर ले लिया, इसमें से भी 2 बाहर ले लिया, मतलब
दो सब में है, दो कॉमन है ना, कॉमन का मतलब समझ रहे हो, उभयनिष्ठ, सब में, तीनों में है, दो को बाहर निकाल लिया हमने, ये बचा LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये देखो BH और ये हो गया HL या LH, ये फार्मूला है किसका, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। क्या हो गया, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस BH प्लस HL, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, सॉरी ये तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, अगला आपको पढ़ना है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये होता है कि जिसमें जैसे मान लीजिए यह नीचे इस तरह से रखा गया है, ठीक, तो ये नीचे वाला और ऊपर वाले को छोड़ के बाकी चारों को जो यह इसको एक वक्राकार में घेरता है, जो क्षेत्रफल, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको घेर के रखा है वह उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी सीधी सी बात है, जो ऊपर वाला, जो इसको घेरा नहीं है, ऊपर खुला भी छोड़ सकते हैं, नीचे खुला छोड़ सकते हैं, अगर ऊपर और नीचे को छोड़ देंगे फिर भी यह एक घनाभ ही नजर आएगा, दूर से देखने पे नजर आएगा ना, क्योंकि ना ऊपर आपकी आंखों से ना ऊपर वाला दिखता है ना नीचे वाला दिखता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इस घनाभ को रखा जाए तो जो आंखों से हमको दिखाई देता है, यानी ना ऊपर वाला दिखाई देगा ना नीचे वाला दिखाई देगा, तो इसका मतलब जो ये चारों क्षेत्रफल है, इधर 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 इधर, यही चारों का जो क्षेत्रफल होगा उनको जोड़ने पर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी एक, इसको मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहां इसको हल करते हैं, मान लीजिए यह इसके ऊपर वाला देख लीजिए, ठीक है, इसको ऐसे रखना है, ऊपर जो है ऊपर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, खत्म करना है। ये देखिए ऊपर वाला 4 नंबर है, पीछे वाला 3 नंबर है, ठीक है, यह LB है और यह भी LB है, यानी ऊपर वाला ये LB और नीचे वाला एक LB, इसको निकाल देते हैं तो बचा क्या आपके पास, अगर LB ये निकाल देते हैं तो बचा LH और BH, यही बचा ना, यानी अगर LH को 2LH भी लिख सकते हैं, 2LH प्लस 2BH, यहाँ पे H और H 2 और 2 दोनों में है तो 2H कॉमन ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं L प्लस B, ठीक है, 2H कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा L, यहाँ पे बचा B, बराबर। यानी कि जो वक्रीय पृष्ठ है उसका तात्पर्य यह है कि ऊपर और नीचे वाला, नीचे और ऊपर वालों को छोड़ के चारों तरफ के क्षेत्रफल को हम इसका वक्रीय क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। यहां से यानी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 2H इंटू L प्लस B, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे ऊंचाई ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। घनाभ का आयतन क्या होगा, जनाब
आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसका तात्पर्य है कि अगर कोई मान लीजिए कोई कमरा है, उसमें पता करना है कि इसमें एयर कितना है, हवा कितना है। हवा उतना ही होगा जो कमरे का आयतन होगा। इसका मतलब इस कमरे में भरी जाने वाली जो चीजें हैं, कोई भी सामग्री हो, जैसे गैस हो, हवा हो, कमरे में पानी भर दिया जाए, तो जो पानी का क्षेत्रफल होगा, जो पानी जितना एरिया कवर कर रहा है, वह कमरे का आयतन होगा। और वो चीज निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देते हैं, यानी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का आपस में गुणा कर देते हैं। अगर कमरे की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H हो, तो इस घनाभ का जो आयतन होगा वह L गुणे B गुणे H होगा। ठीक, आई बात समझ में? आगे घनाभ का जो विकर्ण होता है, देखिए किसी एक घनाभ में या किसी एक रूम में जो विकर्ण होता है उसका वैल्यू होता है √L² प्लस B² प्लस H²। आपको इसको रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। अगर वो बताने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और ये सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी का प्रयोग करके हम इसको निकालते हैं। इसलिए ये L² प्लस B² प्लस H² इसका विकर्ण है। ठीक है, तो ये घनाभ का मैटर खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? घनाभ का मैटर खत्म हो गया। अब आपको पढ़ना है घन। क्या पढ़ना है? घन। और घन जो है घनाभ का ही एक रूप है। क्या है? घनाभ का एक रूप है। बस एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि इस घन के चारों भुजाएं, जो भी इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है वह समान है। क्या है? समान है, सेम है। जैसे पासा होता है ना, जिससे हम लूडो खेलते हैं, जो पासा होता है उसके जो 6 फलक हैं, यानी जो इसके 6 क्षेत्रफल हैं, 1 से लेकर 6 तक जो उसकी गिनतियां आती हैं, वो सब एक समान होता है। इसी तरह से जो भी इस तरह के ऐसे बॉक्स होते हैं उन्हें घन का रूप कहा जाता है। उन्हें जो है वो क्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्यूब, यानी घन। तो घन में भी ये चारों चीजें अप्लाई होती हैं। घनाभ का, जहां पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अगर घन है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है। इसी तरह घन का वक्रीय पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा, क्योंकि सेम घन ही है। इसको हम अगर नीचे रख दें तो एक घनाभ की तरह रहेगा। बस क्या रहेगा कि चारों तरफ से बराबर दिखेगा, जिधर से भी आप देखोगे सेम दिखेगा। ठीक, मान लीजिए अब अगर बराबर है तो हम इसको हल कैसे करेंगे? मानना पड़ेगा कि इसकी जो सभी भुजाएं हैं, यानी भुजाएं नहीं कह सकते, जो इसकी लंबाई है, इसकी जो चौड़ाई है और जो इसकी ऊंचाई है वह सेम है, और उसको हम a मान लेते हैं। अगर a मानकर इसको हल करें, अगर a मानकर हम इसको हल करें तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 की जगह 2 लिख देंगे। इसका घनाभ का L भी A है, B भी A है और H भी A है। मतलब तू भी पूना, मैं भी पूना, वो भी पूना, सब पूना। ठीक, सब पूना वाले। कसा काय बोलते बरोबर? हे बघा इकडे, L का मतलब A, B का मतलब A और H का मतलब A। तो एक A और A, अगर L की जगह A लिखें, B की जगह A लिखें, फिर से B की जगह A लिखें और H की जगह A लिखें, प्लस फिर से H की जगह A लिखें और L की जगह A लिखें, तो यह हो जाएगा A और A² धन A गुणे A² धन A गुणे A² मतलब यह एक A², फिर यह भी एक A², फिर यह भी एक A²। कुल मिला के कितने A² हैं? 3 A² है। कितने हैं? 3 A², बराबर। यहां से इसको हम लिख सकते हैं 3 A²। और
2 का अंदर गुणा कर देंगे, 2×3 6a²। ठीक, क्या हो गया? 6a²। इसका मतलब ये है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 6a²। हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यानी यह पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। ठीक है। अब इसी तरह से घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। इसमें भी सेम है, ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे, बाकी के जो 4 हैं उनको लेंगे। तो जैसे इसमें लिया था उसी तरह से इसमें भी लेंगे, तो इसमें भी यही a अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2h की जगह पे a, l की जगह पे भी a, प्लस b की जगह पे भी a। इसको लिख सकते हैं 2a, a और a कितना हो जाएगा? 2a, 1a 2a बाहर भी है, 2a का गुणा होगा 2 दूनी 4, a का गुणा होगा a², यानी वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 4a²। बराबर। इसी तरह से घनाभ का आयतन क्या होगा? आयतन सिंपल सी बात है, l की जगह a। अगर l गुणे b गुणे h होता तो हम क्या लिखते? इसको a गुणे a, मतलब a³ a गुणे a मतलब a³। ठीक है। फिर से घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण क्या होगा जनाब? ये l² b² h² है, तो यह क्या हो जाएगा? √a² प्लस a² प्लस a²। ठीक, ये हो जाएगा। अगर यह l² प्लस b² प्लस h² है तो घन के केस में क्या होगा? a² प्लस a² प्लस a²। ठीक, यही होगा ना क्यूब के केस में। घन के केस में जो भी l है वह a है, जो b है वह a है, जो h है वह भी a है। तो यहाँ पे हो जाएगा √3a²। a² का वर्गमूल निकल जाता है, इसके लिए इसको ये जो स्क्वायर, ये रूट का जो प्रतिबंध है वह नहीं काम करेगा, तो ये बाहर हो जाएगा। लेकिन इसको अपनी एक पावर गंवानी पड़ी, यानी a लिखते हैं उसको। √3a क्या हो जाएगा? √3a। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना। ये कभी कभी दिमाग से स्किप हो जाता है, लेकिन ये आपको याद रहेगा, l² प्लस b² प्लस h²। तो यहाँ से, क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम से को यूज करके निकाला गया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर घनाभ है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का वर्गों का योगफल जो होता है, ये घनाभ का विकर्ण होता है। इसी तरह से सेम घन का विकर्ण भी लगा सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे a रख के। ठीक है। ये हो गया आपका घनाभ और घन। अब आपको आगे पढ़ना है शंकु और बेलन। ठीक है, शंकु और बेलन, यानी कि राइट सर्कुलर जो सिलेंडर होता है, एक समपृष्ठीय क्षेत्रफल का सिलेंडर, यानी कह सकते हैं उसको समपृष्ठीय बेलन। और दूसरा होता है आपका समपृष्ठीय शंकु। ठीक है, शंकु जैसा त्रिभुज होता है, ठीक उसी प्रकार का शंकु भी होता है। बस ये होता है कि उसमें एक चारों तरफ से उसमें आयतन पाया जाता है, ऊंचाई भी होती है उसमें, और एक तिर्यक ऊंचाई होती है। इसके लिए उसको हम 3D में कंसीडर करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको मिटा दें।
चलिए हम यहाँ पढ़ेंगे सिलेंडर, बेलन, सिलेंडर। यह एक सिलेंडर है, मान लीजिए बेलन है। ठीक, इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, यहाँ पे एक शंकु बना है, कौन? ठीक, इसकी तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए l है और इसकी हाइट h है। क्या है? h। चलिए देखते हैं। हाँ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए ये एक कोई बेलन है। ठीक है, क्या है? यह एक बेलन है। बेलन का मतलब ये है कि अगर कोई एक ऐसी खोखली वस्तु रखी जाए जिसके ऊपर और नीचे दो वृत्त हो। क्या हो? दो वृत्त हो। अगर मान लीजिए इन वृत्तों को, एक कोई वृत्त है और ये एक वृत्त है। ठीक, मान लीजिए एक वृत्त है, इसको हम एक रिंग टाइप का, रिंग भी आपने देखा होगा, एक रिंग जो होता है वो वृत्त होता है। अगर मान लीजिए कोई एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर एक एक रिंग रखते जाएं। क्या करें? इस रिंग के ऊपर एक एक रिंग रखते जाएं तो यह क्या बन जाएगा? एक, आप देख रहे हैं, अगर इस रिंग के ऊपर एक एक रिंग सेम लंबाई का, सेम त्रिज्या की रिंग हो, अगर आपको सेम त्रिज्या की रिंग हो और कई रिंग हैं, अब इसी तरह से रखते जाएं, एक के ऊपर रखते जाएं, तो क्या होगा? एक बेलन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेलन। यानी कि अगर देखा जाए कि इसका जो बेलन बन रहा है वह एक कोई रिंग है, उसके चारों तरफ हम ये कर रहे हैं, रिंग को एक के ऊपर रखते जा रहे हैं, तब वह क्या बन जा रहा है? बेलन बन जा रहा है। अतः देखा जाए तो बेलन का आयतन जो होगा, आयतन यानी वह कितना जगह ले रहा है। पहले तो एक वृत्त रखा, बराबर, जो उसका क्षेत्रफल होगा उसके बराबर जगह ले रहा है। लेकिन जब हम एक के ऊपर रखते जाते हैं, जो कि h ऊंचाई तक रख देते हैं, इतना ऊंचा रख देते हैं, तब यह एक बेलन हो जाता है। यानी कि इसका जो एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको h से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह एक बेलन का रूप ले लेता है। क्या ले लेता है? बेलन का रूप ले लेता है। वही उसका क्षेत्रफल होगा या आयतन होगा। सॉरी, क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे आयतन कहा जाएगा, बराबर, क्योंकि इसमें पहले तो वो वृत्त था, लेकिन वृत्त के ऊपर जब हम h ऊंचाई तक उसको एक करके रखते गए तो यानी उसमें एक हाइट भी ऐड हो गई, तब यह वृत्त नहीं रहा, तब यह बेलन हो गया। क्या हो गया? सिलेंडर हो गया। यानी इस सिलेंडर का जो आयतन होगा, जो वॉल्यूम होगा, वह होगा पहले तो एक वृत्त का आयतन
सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और इसके साथ वह h ऊंचाई तक हो गया, यानी इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, यानी बेलन का जो ये सिलेंडर का जो आयतन होगा यह होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। आपको समझ में आ गई ये चीज कैसे पाई आर स्क्वायर एच हुआ? क्योंकि इसका एक जो रिंग होता है, एक जो वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। अब एक के ऊपर अगर रख के उसको h ऊंचाई तक बना जाए तो इसमें एक नया आयाम मिलता है h, जो कि इसका मतलब कि इसके क्षेत्रफल से h का मल्टीप्लाई होके यह सिलेंडर बन गया। इसके लिए इसकी ऊंचाई से और वृत्त के क्षेत्रफल से हमने गुणा कर दिया तो एक नया आयतन मिला, नया चीज मिला, इसको हम इसका आयतन कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए जब इसका पाई आर स्क्वायर एच मिल गया जो कि इसका आयतन है, यानी कि इस सिलेंडर के अंदर जैसे आपका ये गैस का बॉटला रहता होगा, गैस का बॉटला एलपीजी गैस का जो जिससे खाना बनाते हैं, उसमें अगर आप वो भी जो है उस पाई आर स्क्वायर एच आयतन का होता है, उसमें जो गैस भरी जाती है, यानी उसका जो गैस भरी जाती है उसका आयतन जो है वह पाई आर स्क्वायर एच रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको आयतन मिल गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं एक बार। क्या देखते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है कि इसके चारों तरफ का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये सिलेंडर है, इसको अगर खोल दिया जाए इस तरह से, आपको मैं बताता हूं। मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ठीक है, क्या है? एक सिलेंडर है। इसमें देखो दो चीज बने हैं आपको। क्या बने हैं? एक ये वृत्त है और एक ये वृत्त है। अगर मान लीजिए अभी पैक हो, इसके ऊपर भी पेपर लगा हो, तो यह एक पूरा पैक सिलेंडर होगा। इसमें एक तो ये राउंड वाला क्षेत्र होगा, एक ये वृत्त वाला क्षेत्र होगा और एक इधर वृत्त वाला क्षेत्र होगा, यानी ये तीन क्षेत्र होंगे, एक ये वृत्त का, एक ये वृत्त का और एक ये वृत्त का। ये इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संपूर्ण, पूरी तरह से जो घेर रहा है इसको, वो हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तो मालूम है इसका क्षेत्रफल क्या होता है, नीचे का और ऊपर का। पाई आर स्क्वायर एच नीचे का हो गया, ऊपर का भी वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि यह क्या है? एक वृत्त है। ठीक है, अगर इसकी त्रिज्या आर मानी गई हो तब जाके ये फॉर्मूला है। ठीक है, त्रिज्या आर है ही है। यहां से इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच हो गया, इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच नहीं, 2 पाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर अगर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, जबकि दो वृत्त आपको मिले हैं, इसके लिए दो वृत्त के लिए 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और दूसरी चीज, ये चीज, ये क्या है? अगर 2 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, अगर हम इसको खोल दें, इसकी ऊंचाई कितनी है? h है। क्या है ऊंचाई इसकी? h है। और ये तो वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो कि यह घेरा हुआ है। यह क्या है? एक सिलेंडर है जो इसको चारों तरफ से घेरा हुआ है और नीचे एक वृत्त है। हमने वृत्त का क्षेत्रफल से ये पूरा जो कवर कर रहा है वो क्षेत्रफल निकाल लिया। अब अगर हम इसकी परिधि निकालें, इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। कितना होता है? एक परिधि ये होता है 2 पाई आर। अगर हम इसको खोल दें इस तरह से, इसको अगर खोल दिया जाए तो, क्योंकि यही जो चीज जो यहाँ है 2 पाई आर जो वृत्त का ये परिधि है, इसको ही हम खोल दिए। मान लीजिए ये इसको हमने ऐसे खोल दिया, यानी ये चीज हो गया 2 पाई आर, और यह क्या था? इसकी ऊंचाई थी, जो कि क्या था? h था। बराबर यही हो रहा है ना, ये h है, यह h है, और यह क्या है? वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। हमने इसको खोल दिया, लो
ये 2 पाई आर हो गया और यह h था ही, यानी अब यह क्या बन गया, एक आयत बन गया। क्या हो गया, ये h और यह क्या हो गया 2 पाई आर। बस, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब 2 पाई आर गुणे h। क्या लिख सकते हो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर h। क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप इस चीज को आप ये जो बेलन है उसको आप समझ जाएंगे तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको वृत्त का फार्मूला याद होना चाहिए। यानी कि हमने क्या किया, ये जो ऊंचाई थी, अगर ये सिलेंडर है तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी वृत्त होगा, वृत्त का एक एरिया होगा, आकार होगा, और नीचे भी एक एरिया और आकार होगा। ठीक, तो इसकी अगर h ऊंचाई है और यह जो वृत्त बन रहा है वह r त्रिज्या का है, तो ये वृत्त का परिधि का सूत्र आपको मालूम है 2 पाई r होता है। तो 2 पाई r को अगर हम इसको, वृत्त है तो ठीक है 2 पाई r है, लेकिन अगर इसको खोल दिया तब भी तो 2 पाई r ही होगा ना। अगर कोई लंबाई है 5 मीटर है, इसको हमने चाहे ऐसे मोड़ के रखा है 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर को ऐसे मोड़ के रखो, चाहे इसे खोल के रखो, बराबर ही होगा ना, 5 मीटर ही होगा ना। इस तरह से यह भी 2 पाई आर ही है। ठीक है, तो ये 2 पाई आर और इसकी हाइट h से हमने आयत के क्षेत्रफल के हिसाब से इसको निकाल लिया, तो ये 2 पाई आर एच हो गया। ठीक, अब देखो ये कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा, अभी तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल रहे थे ना। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो, ये तो सॉरी इसमें तो अभी कुछ रह गया है, ये है इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आपको मिल गया 2 पाई आर एच। ठीक है, इसका और इसका अगर संपूर्ण लिया जाए, इसका भी इसका भी इसका भी, तो तीनों के लेना पड़ेगा, तो 2 पाई आर एच इसका हो गया, इसका है पाई आर स्क्वायर और इसका है पाई आर स्क्वायर, यानी दो वृत्त है ना। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस ये 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, 2 पाई दोनों में है, आर भी दोनों में है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, एच प्लस आर बचा, यहाँ से एक एच, यहाँ से ये आर स्क्वायर से एक आर। ठीक है, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, जहां h बेलन का ऊंचाई है और r बेलन का जो पृष्ठ, जो नीचे का जो आधार है उसका त्रिज्या है। क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं शंकु के कोण। ये जो शंकु है यह त्रिभुज के जैसा ही है, इसको हम लंब वृत्तीय शंकु भी कहते हैं। इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ, इसका जो वक्र पृष्ठ होता है, अगर इसका क्षेत्रफल r हो, सॉरी इसकी त्रिज्या r हो, तो यह त्रिज्या अगर r हो तो यह हो जाता है पाई आर एल। क्या हो जाता है, पाई आर एल। चलो अच्छा फिर से शुरू से निकालते हैं। और यह इसका देखिए, ये जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसकी वैल्यू पाई आर एल कैसे आई, कैसे आई, ये जो देखो अगर आप ये देखेंगे तो नीचे इसका जो त्रिज्या है वह r है और इसकी एक तिर्यक ऊंचाई जो है वो l है। यानी कि इस r के क्षेत्रफल, इस r का एक वृत्त है, उसके एरिया को लेकर इस रिंग r त्रिज्या का कोई रिंग लेकर इसके ऊपर इस तरह से इसको एक के ऊपर रखा जा रहा है, जिसकी लास्ट में जो ये r है वो खत्म हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है,
शून्य हो जा रहा है, तब यह एक शंकु का निर्माण करता है। ठीक है, यहां से अगर यह शंकु का निर्माण कर रहा है तो इसका अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सबसे पहले हम जो जिस आधार पे वह है उसका भी, जैसे ये है, ठीक, यह मान लीजिए एक कोण है, इस पे इस तरह से रखा गया है। ठीक, इस तरह से रखा गया है। इसका बेस जो है यह एक गोलाकार है। इसका बेस क्या है? एक वृत्ताकार है। सॉरी, बेस क्या है? वृत्त के आकार का है। यानी अगर वृत्त के आकार का है तो उसमें त्रिज्या होगा। मान लीजिए त्रिज्या r है, इस तरह से ये रखा हुआ है। इसका हमको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको भी निकालना पड़ेगा और ये जो गोल इसका चारों तरफ से राउंड है उसको भी निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका जो ये वक्री पृष्ठ है वह पाई आर एल है। क्या है? पाई आर एल। इसको आप रट लीजिए क्योंकि इसको निकालने में थोड़ा प्रोसेस लंबा है और बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिवीजन करना है। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, शंकु का जो वक्री पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है। ठीक, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ में हम क्या करेंगे? पाई आर एल में इसका जो नीचे वाला जो पृष्ठ है, जो वृत्त का क्षेत्रफल है, दोनों जोड़ देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ेंगे तो पाई आर दोनों में है, पाई आर कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा एल प्लस आर। यह हो जाएगा पाई आर इंटू एल प्लस आर। यह शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और यह क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे शंकु का आयतन निकालना है। शंकु का आयतन क्या होगा? शंकु का आयतन मतलब ये है कि इसके अंदर जो है कितनी चीजें रखा जा सकता है या कितनी चीजें रख सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है कि जो बेलन का जो आयतन होता है ना, शंकु का 3 गुना होता है। क्या होता है? शंकु का 3 गुना होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि बेलन में अगर कोई बेलन है और जिसकी त्रिज्या r है और उसकी ऊंचाई h है और शंकु की भी ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, तो उस शंकु से ये देखोगे एक कूप की तरह है। एक अगर देखा जाए तो इसमें एक कौन की तरह है, मतलब इसमें कुछ भर सकते हो आप। अगर इससे पानी डाला जाए इस बेलन में तो इसके बराबर 3 पानी इसमें डाला, 3 बार पानी डाला जाएगा तब जाके यह इसके बराबर होगा। यह एक फार्मूला है। बेलन का आयतन बराबर होता है 1/3 इंटू शंकु का आयतन, 1/3 गुणे शंकु का आयतन। तो संपूर्ण ये बेलन का आयतन देख लीजिए। बेलन का आयतन, अगर इसका आयतन जो होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको हम कैसे मानेंगे? इसको भी हल किया जा सकता है। इसको हम एक बेलन मान लेंगे। ठीक है, बेलन मान के इसको 3 टाइप, इसको बेलन मानने के बाद यहां से इसमें त्रिभुज के नियम लगेंगे, जो कि एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा, ऊपर वाला एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो इस पूरा संपूर्ण आयतन निकाल के उस तीनों को ये वाला और ये वाला निकाल देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। याद रखना, आप इस सवाल पे या इस ट्रिक पे सवाल पूछा जाता है। बेलन का आयतन बराबर होता है, बेलन का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, या सॉरी ये नहीं, 1/3 शंकु का आयतन। बेलन का आयतन
नहीं, ये कुछ गलत है यहाँ पे। यानी कि हमने कहा कि बेलन जो होता है यह इसके 3 गुने के बराबर है ना। एक बेलन शंकु के 3 गुने के बराबर है, यानी एक शंकु बराबर 1/3 बेलन, यही लिखा गया है ना, 1/3 बेलन पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला है, शंकु का आयतन 1/3 गुणे बेलन का आयतन। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बहुत से आपको सवाल और एग्जाम्पल पूछे जाएंगे। शंकु का आयतन बराबर 1/3 बेलन का आयतन, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से एक चीज अगर निकालना रहे, एल की लंबाई निकालना रहे, एल को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसकी 2 ऊंचाइयां हैं, इस शंकु की 2 ऊंचाई है, एक तो डायरेक्ट हाइट है और दूसरी इनडायरेक्ट यानी तिर्यक ऊंचाई है एल। एल की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से आप निकाल सकते हैं डायरेक्ट। एल बराबर होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है √r² प्लस h²। ठीक है, ये होता है। चलो आगे बचा है आपका, क्या बचा है अभी? गोला बचा है और अर्धगोला बचा है। फटाक से उसको भी देख लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। और इसके बाद अगले क्लास में आपको इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल्स है वो दिए जाएंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। गोला, सॉलिड स्फेयर, गोला या अर्धगोला। क्या है? गोला या अर्धगोला। ठीक है, इसकी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक r है, इसकी त्रिज्या r है, ये भी r है, यह भी r है, यह O है। ठीक है, तो गोले का यदि त्रिज्या r हो तो गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई r स्क्वायर, सॉरी 4/3 पाई r क्यूब। ये गोले का आयतन है। फिर गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गोले का, इसको याद कर लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अर्धगोले का आयतन कितना हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन, क्योंकि यह आधा गोला है
जब पूरा गोला था तो 4/3 पाई आर क्यूब था। अब यह आधा गोला है तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे आधा नहीं कर देंगे, इसको तो आधा कर दिया, इसका आयतन को तो आधा कर दिया, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधा नहीं कर सकते, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसमें गोले में ये था, लेकिन यहाँ पे ये है और आधा है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? देखो गोले का वक्त जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पहले तो हम इसका एक ये वृत्त हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल एक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस ये जो आधा क्षेत्रफल है, आधा क्षेत्रफल अगर ये जो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा गोला रहता है तो पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर ये अर्ध गोला है तो आधा होगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फटाफट ये इसका ये फॉर्मूले हैं, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा और थोड़ा रिवीजन भी कर लीजिएगा अपनी तरफ से, और अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे।